सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का वतन अजीज से गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अदा किया कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही के इल्जामात एक बार फिर मंजर-ए-आम पर। अफगान तालिबान पर दहशतगर्द गिरोहों के तहफ़्फ़ुज़ देने के इल्जामात हैं। पाकिस्तान ने मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात पर अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद मुतासरा इलाकों तक मीडिया और शहरियों की रसाई महदूद कर दी गई। पक्तिका, खौस्त और नंगरहार के कई इलाकों में सिक्योरिटी हिसार कायम किया गया। और बनू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलपराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलपराज शहीद की नमाज जनाजा मानसरा, सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाकाई माहिदीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गुलपराज और सिपाही करामत ने बनू में फितनतुल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश किया। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के निफाज में 15 रोज़ की तोसी, दफ़ा 144 में 8 मार्च तक तोसी की गई। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जलसे जुलूस रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद, असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस सेशन के लिए पाले केले स्टेडियम पहुंच गए। प्रैक्टिस सेशन 3 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम सुपर 8 में अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ कल खेलेगी। माली साल के पहले 7 माह में बरामदात 7.11% कम, हजम 19.58 अरब डॉलर से घटकर 18.19 अरब डॉलर रह गया। ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में बड़ी कमी, चावल, सब्जियां, मसाला जात, तंबाकू और कॉटन मसनूआत मुतासिर। पेट्रोलियम, सर्जिकल आला, लेदर, केमिकल्स और प्लास्टिक सेक्टर भी दबाव का शिकार। टेक्सटाइल में मामूली 1.25% इजाफा। स्पोर्ट्स गुड्स, ऑटो पार्ट, सीमेंट और इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में बेहतरी देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से कतर का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। मुआशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। और लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितना और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। 31 जनवरी को बलूचिस्तान में हमला, लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलविस था। फितना और हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक कर दी। सलीम बलोच दहशतगर्दी के हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुर्बत में हलाक हुआ। अमेरिका ईरान शदीद कशीदगी में मुज़ाकरात का अगला दौर जमेरात को जेनेवा में होने की तस्दीक। अमेरिका ने खित्ते में फौजी ताकत मजीद बढ़ा दी। रात गए ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर अहम बयान का अमरीकी इक़दामात पर गहरी नजर है, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के हौसला अफजा इशारे मिले हैं, लेकिन ईरानी सरेंडर कर दे मुमकिन नहीं। अमरीकी फौजी सरगर्मियां हमें नहीं डरा सकती, हम ईरानी हैं, सरेंडर नहीं करते। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। मुआहदे के लिए जौहरी मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। जिनेवा में अमरीकी एलची विटकॉफ से मुलाकात होगी। पाकिस्तान के एक असेंबली में पाकिस्तान के आइन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई। पाकिस्तान के एक सूबे ने इस तरह अपने आप को बढ़ता है जैसे कि वो अलग कोई मुल्क। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की रियासत। किस खौफ से ये करारदाद पेश करें?
भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है। सूबे के क़याम के लिए रेफरेंडम करवाने का मुतालबा मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। क्या किसी सूबे में लसानियत की बुनियाद पर तकसीम है? एक सूबा ऐसा करता है जैसे वह पाकिस्तान के आइन से बालातर है। पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज उधर तुम इधर हम से हुआ। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी के सिंध हुकूमत पर ताक करवार। मुत्तहदा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। वाज़ेह कर दिया कि धरती माँ पाकिस्तान है और सूबे इसका हिस्सा है। हम इतना बुरा लगते हैं तो आप सिंध पुलिस का नाम सिंधी पुलिस और सिंध सेक्रेटेरिएट का नाम सिंधी सेक्रेटेरिएट रखते हैं।